कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। मेज़नाइन फ्लोर पर वाक़े दुकान से 25 से 30 लाशों की बाकियात मिली। लाशें मिलने पर मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सिविल अस्पताल में सिर्फ इंसानी बाकियात लाई जा रही हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की तस्दीक। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा के मलबे से मजीद लाशें मिलने पर दुख का इजहार। वरसा से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। कई अफराद ताहाल लापता। अहले खाना प्यारों से मुताल्लिक कोई भी खबर मिलने के शिद्दत से मुंतज़िर। रिपा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। गुल प्लाजा में खतरनाक आग और मलबे के दबाव से पड़ोस का रंपा प्लाजा भी शदीद मुतासिर। पिलर्स पर दबाव के बाद प्लाजा सील कर दिया गया। भारी भरकम जैक लगाकर इमारत को सीधा करने की कोशिश। रंपा प्लाजा के मुस्तकबिल का फैसला SBCA की रिपोर्ट की रोशनी में होगा। DC साउथ जावेद नबी खोसो की गुफ्तगू। गुल प्लाजा में आग तेजी से क्यों फैली? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का मुसलसल दूसरे रोज भी हादसे के मकाम का दौरा। किसी तरह के सैंपल्स हासिल नहीं किए गए। मलबे के अतराफ मौजूद रहकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। किसी भी इदारे की तरफ से यहाँ तखरीबकारी के शुबे की शिकायत नहीं मिली। इंचार्ज BDS की गुफ्तगू। सानिह गुल प्लाजा की तहकीकात में तेजी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश कर दी। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की 3 फाइलें भी शामिल। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात से मुताल्लिक दस्तावेजात भी रिकॉर्ड का हिस्सा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कराची भर की इमारतों में 3 दिन के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 दिन काफी नहीं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की सिंध हुकूमत से अपील। सानिह गुल प्लाजा के बाद साई सरकार की फुर्तियां। बड़ी कमर्शियल इमारतों की इंश्योरेंस के लिए इकदामात का फैसला। इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर जाम कमाल से गुफ्तगू। फसलों की इंश्योरेंस भी जरूरी करार। कराची में डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेरे तामीर 6 इमारतें सील कर दी। हंगामी हालात में इनखला के रास्ते नहीं बनाए गए। ना ही ज़ेरे तामीर इमारतों में फायर फाइटिंग के आलात नस्ब किए गए। मजमूई तौर पर 48 ज़ेरे तामीर इमारतों का काम रुकवा दिया गया और पहले फेज में ज़ेरे तामीर इमारतों का मुआयना किया जाएगा। डिवोर्स में वज़ीर आज़म की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जेवा से मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया। मालियाती नज़्म व ज़ब्त महसूलात को मुतहर्रिक करने और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा। MD IMF का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। डिवोर्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हम मसलब की मुलाकात। मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए। फ़लस्तीनी अवाम के मुस्तक़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। डिवोर्स में मुनक्किदा आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियत उजागर करने के इक़दाम को सराहा। डिफॉस में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की कनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से मुलाकात। मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक कैनेडा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गाँव गाँव सहूलत फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज का झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज कल्ब लेबॉर्ट्री का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। चेयरमैन PTI का हुकूमत से दोनों हाथ मिलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि एक हाथ मिलाना और दूसरे से मुक्के मारने का सिलसिला चल नहीं सकता।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पीटीआई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की मंजूरी देती मुतालिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस और म्यूनिसिपल निज़ाम अलग हो जाएगा। लाहौर में गंदम की कीमत में इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1850 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का रोटी महंगी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक रियायती कीमत पर 1 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम रिलीज कर दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी को गंदम के नर्ख बढ़ने का सबब करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में गटर के ढक्कन लगाने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर दी। पोस्टर पर सुहेल आफरीदी की 2 मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वफ़द की मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। बन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। जाफर एक्सप्रेस में जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर पाक फौज और FC की काविशों को सराहा। घोटकी के कच्चे के इलाके रोनती में डाकुओं और पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 मुबैना डाकू हलाक, 20 ने हथियार डाल दिए। रहीम यार खान के कच्चे में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी। खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। न्यू कराची में मुल्जिमान की फैक्ट्री में घुसकर 15 लाख भत्ता वसूली की कोशिश। मालिक की कॉल पर रेंजर्स का एक्शन। फैक्ट्री को घेरे में लेकर 4 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। असलहा, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबले रुकवाने की दरखास्त की समाअत। पंजाब में शहरियों को CCD का गाजर मूली की तरह काट रही है। वकील मियां दाऊद एडवोकेट का इल्ज़ाम, सिर्फ खदशात की बुनियाद पर कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। कोई मुतासरा फरीक आगे आए तो देख लेंगे। जस्टिस अभर गुल के रिमार्क्स। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। बाजोड़ में पोस्ट की काश्त के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने 268 एकड़ पर पोस्ट की काश्त तलब कर दी। इस्लामाबाद में वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना की डिफॉल्ट में साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फरोग पर पाकिस्तान और ADB का इत्तेफाक। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. ईरानी क़यादत ने ट्रंप के कत्ल की साजिश तैयार कर ली। इसराइली अखबार का दावा, अमरीकी सदर का सख्त रद्द अमल। लिख कर दे दिया, ऐसा कुछ हुआ तो पूरे ईरान को उड़ाकर रख दिया जाएगा, सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की धमकी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तसव्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। In Rwanda, Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों जानें बचाएं।
सोना फी तोला 12,700 रुपए महंगा। मुल्क में पहली बार सोने की कीमत 5,06,362 रुपए की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी कीनू की भरपूर फसल तैयार। लज्जत, रंगत और मिठास में बेमिसाल होने के बावजूद बागबान एक्सपोर्ट कम होने के बाइस परेशानी का शिकार। पीसीबी का आईसीसी को खत। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेशी टीम के भारत न जाने के फैसले की हिमायत कर दी। बांग्लादेशी बोर्ड की दरख्वास्त पर आईसीसी का फैसला आज मुतवक्किल। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेजेंडरी प्लेयर मार्क वॉर ने बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के स्क्वाड से ड्रॉप करने का मशवरा दे दिया। बहैसियत ओपनर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। टूर्नामेंट जीतना है तो सिडनी सिक्सर्स को नया ओपनर लाना होगा, टीम को मशवरा। सियालकोट की मालिकान ने फैंस की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी टीम का नाम रख लिया। नई फ्रेंचाइज को सियालकोट स्टैलियंस का नाम दे दिया। लोगो भी जारी कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने पीएसएल को खैरबाद कह दिया। हर तरह की लीग से रिटायरमेंट, मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के लिए खिदमत की पेशकश। मोहम्मद आसिफ ने राना इरफान को हराकर गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 6-3 से फतह समेटी। सिंध हुकूमत का जनवरी से जून तक 18 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट कराने का फैसला। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में इवेंट्स को हतमी शक्ल दे दी गई। और जराइम की दुनिया को छोड़ना लड़की के लिए अजाब बन गया। अमरीकी थ्रिलर फिल्म इन कोल्ड लाइट 26 जनवरी को रिलीज होगी।